ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯਰ YouTube ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ 87। ਸੋ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਬਾय ਰੈਮੰਡ ਮਰਫੀ 4th ਐਡੀਸ਼ਨ। ਉਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 107 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟ 3। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪਾर्ट 1 एंड 2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 5 एंड 6, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। देखो उन्होंने विच आपां कंपैरिजन कर चुके हैं किसी एक चीज़ का, या किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरी चीज़ नाल, या किसी दूसरे व्यक्ति नाल जो आपां कंपेयर करते हैं तो उत्थे आपां कंपैरेटिव डिग्री है जिहड़ी आपां यूज़ करते हैं। जिस तरह की ओल्ड का ओल्डर है ना, हैप्पी का हैप्पीयर, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, वो तुहानूं अच्छी तरह पता है। हुण इस यूनिट दे विच आपां ने की करना है, इस यूनिट दे विच आपां एज डैश एज एंड दैन। सब तो पहला तो देखो एज डैश मतलब इत्थे कुछ आएगा, पहला एज यूज होएगा, फिर कोई शब्द, फिर एज, और उस तो बाद एक चीज़ होर आपने करनी है इस यूनिट दे विच THA दैन। देखो दैन का यूज तो मैं तुहानूं इस तो पिछलियां यूनिट दे विच भी दस दिता सीगा। जदों आपां किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति दे नाल कंपेयर करते हैं और सेंटेंस दे विच उस व्यक्ति नूं भी आपां रखते हैं, फिर आपां दैन का यूज करते हैं, मतलब तो। जिवें आपां कहने राम शाम तो ज़्यादा इंटैलीजेंट है ना। सब तो पहले दैन की गल करते हैं, THA दैन का यूज आप कदों करते हैं। देखो अपने लवे एक एग्जाम्पल है, ही इज हैंडसम। आप किसी भी बारे किसी भी व्यक्ति बारे कह सकते हैं ही इज हैंडसम, राम इज हैंडसम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस डिग्री आ गई। और हैंडसम की जी कंपैरेटिव डिग्री होंगी है, हुण हैंडसमर तो आएगा नहीं, तो ये अगे मोर लगेगा, मोर हैंडसम। जदों एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के नाल कंपेयर करते हैं उदों आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। बट उस दे विच भी दो चीज़ां ने, एक तो देखो ही इज हैंडसम, अगला आप लिखता ही इज मोर हैंडसम। मोर हैंडसम जो आ गया, यदा मतलब अपने दिमाग दे विच ऑब्वियस एक गल गई कि उसदी इसदी मतलब ही दी जो भी है जिस दे लई आपां यूज किया प्रनाउन, भी इस व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के नाल कंपैरेटिव है जिहड़ा कंपैरिजन किया गया भी ये व्यक्ति सुंदर है, हैंडसम है किसी होर दे नाल। वो व्यक्ति कौन है आप इत्थे सेंटेंस दे विच अगे नहीं दिता, तां करके ही इज मोर हैंडसम आ गया। बट जेकर आपां जिस दे नालों आपां इस नूं सुंदर दस रहे हां वो व्यक्ति भी आपां रखदे हां सेंटेंस दे विच, फिर आपां कंपैरेटिव डिग्री तो बाद THA दैन दा यूज करदे हां। जिस तरह की ही इज मोर हैंडसम दैन यू, आपां किसी नूं कहने वो तुहाडे नालों ज़्यादा सुंदर है, तो दैन आ गया। इसे तरह देखो आपां कहने ही इज ओल्डर, मतलब इत्थे ही इज ओल्ड आ जाएगा। कंपैरेटिव आ गया ही इज ओल्डर, मतलब किसी नाल कंपेयर किया है भी वो ज़्यादा एजड है। ओल्डर मतलब कि उम्र दे विच वड्डा होना, कि ज़्यादा ओल्ड है, बट किस दे नालों इत्थे आपां नहीं दिता, तां करके ओल्डर। इस तो बाद आपां दैन दा यूज नहीं किया। बट जेकर आपां इत्थे रखदे हां ही इज ओल्डर दैन मी, मेरे नालों तां इत्थे आपां उस तो पहला THA दैन दा यूज है जिहड़ा वो आपां करांगे। ਇਹਦਾ कंसैप्ट हैगा सी दैन वाला, बिल्कुल ईजी है। हुण अगला आओ थोड़ा जिहा ये समझण दी गल है, एज। सब तो पहले तो एज इसका मतलब की है, एज डैश एज, इसका मतलब है एज प्लस एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, फिर प्लस एज। मतलब कि पहला आप एज यूज करांगे, एज तो बाद इत्थे कोई भी एडजेक्टिव होएगा या फिर एडवर्ब होएगी। एडजेक्टिव की हुंदे ने, जिस तरह की हैंडसम हो गया, ओल्ड हो गया, है ना, हैप्पी हो गया, देखा ब्यूटीफुल हो गया। तो आप कह सकते हैं एज ब्यूटीफुल एज ओल्ड एज हैंडसम एज, या फिर एडवर्ब हो सकता है फास्ट, जिवें तेज फास्ट एडवर्ब हुंदा है ना, एज फास्ट एज आप कह सकते हैं स्लोली एज, आप कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कि एज प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब फिर दोबारा एज, एक कंसैप्ट है। हुण आपां इस कंसैप्ट का यूज कदों करते हैं, एज डैश एज का यूज कदों करते हैं, आपां उदों यूज करते हैं जदों आपां किसी नूं इह गल कहनी होवे। मान लो कोई व्यक्ति सुंदर है ना, आपां राम कहने कि राम सुंदर है, तो आपां कहांगे राम इज हैंडसम, बिल्कुल ईजी है। बट जेकर आपां किसी नूं कहांगे कि राम तेरे जिन्ना सुंदर है, मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि राम उन्ना ही सुंदर है जिन्ने सुंदर तुसी हो, तो उत्थे आपां ये वाला कंसैप्ट है यूज करांगे। जिवें एग्जाम्पल देखो, ही इज एज इंटैलीजेंट एज यू, देखो ही इज एज आ गया, देखो एज आ गया, उदों बाद इंटैलीजेंट की है, इंटैलीजेंट एडजेक्टिव हुंदा है, दोबारे फिर एज आ गया, फिर आ गया यू। तो इसदा मतलब की होया
ਹੀ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਜ਼ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਜ਼ ਯੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨॉट, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨॉट ਐਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਜ਼ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨॉट ਐਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਜ਼ ਯੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਓਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਨॉट ਹਟਾ ਦਈਏ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਜ਼ ਯੂ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। नॉट लगाता, ही इज नॉट एज इंटैलीजेंट एज यू, वो उन्ना इंटैलीजेंट नहीं है जिन्ने की तुसी हो। बिल्कुल ईजी है। देखो, शी इज बिजी, आप किसी को कह रहे हैं शी इज बिजी, बेस डिग्री है, बिल्कुल सिंपल है। जेकर आप कहने शी इज एज बिजी एज यू, तो यह मतलब हो गया वो उन्नी ही बिजी है जिन्ने की तुसी हो, मतलब कि वो तुहाडे जिन्नी बिजी है। जेकर आप कहना होवे कि वो तुहाडे जिन्नी बिजी नहीं हैगी, मतलब कि जिन्ने बिजी तुसी हो वो उन्नी बिजी नहीं है, फिर आप कहांगे शी इज नॉट एज बिजी एज यू, वो तुहाडे जिन्नी बिजी नहीं है। आई होप कि देखो इन्नी डिटेल दे विच तां तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होवेगा कि एज डैश एज दा यूज़ आपां ने कदों करना है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਨॉट ਐਜ਼। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਨॉट ਐਜ਼ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ इंटैलीजेंट नहीं है या वो तुहाडे जिन्ना बिजी नहीं है, तुहाडे जिन्ने तुसी ओल्ड हो उन्ना ओल्ड नहीं है, इस तरह दी मतलब नैगेटिव वाली एग्जाम्पल। देखो जिस तरह राम इज नॉट एज ओल्ड एज ही लुक्स, इत्थे राम दी ही गल हो रही है सारी, ही लुक्स। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि राम इज नॉट एज ओल्ड एज ही लुक्स, कि राम उन्ना बुढ़ा नहीं है जिन्ना कि वो दिखाई दिंदा है। कई देखो लोग इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 60 ਸਾਲ, ਬਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਇਜ਼ ਨॉट ਐਜ਼ ਓਲਡ ਐਜ਼ ਹੀ ਲੁਕਸ, ਕਿ ਰਾਮ ਓਨਾ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਲੁਕਸ ਓਲਡਰ ਦੈਨ ਹੀ ਇਜ਼, मतलब कि ही लुक्स ओल्डर, वो ज़्यादा बुढ़ा लगता है दैन ही इज़, जिन्ना वो है, मतलब जिन्ना बुढ़ा वो है उस तो ज़्यादा बुढ़ा लगता है ना। इत्थे बस इसका मतलब हो गया राम इज़ नॉट एज ओल्ड एज ही लुक्स, भी जिन्ना वो दिखाई दिंदा उन्ना बुढ़ा नहीं हैगा। बिल्कुल सिंपल है। अगला देखो, रीटा डिडंट डू एज वैल इन द एग्जाम एज शी हैड होप्ड। देखो इस दे विच बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कोई जरूरी नहीं है कि जिहड़ा ये कंसैप्ट है एज वाला कि सिर्फ इकट्ठा ही आएगा, जिस तरह इन्होंने इकट्ठा ही है। इत्थे एज इंटैलीजेंट एज, इत्थे आ गया एज बिजी एज, इत्थे आ गया इज नॉट एज बिजी एज, मतलब कि इकट्ठा ही आ गया नॉट एज बिजी एज। जरूरी नहीं कि इकट्ठा ही आएगा, कई बार बिच कुछ होर भी हो सकता है, जिवें इत्थे आ गया रीटा डिड नॉट, नॉट इत्थे आ गया है ना, नॉट वाला कंसैप्ट है, नॉट एज डैश एज, तो नॉट इत्थे आ गया, इत्थे वर्ब दी फॉर्म आ गई विच। दुबारे फिर एज वैल, इत्थे आ गया आ एज, इत्थे खाली जगह दे विच वैल आ गया। उस तो अगे आ विचाले कुछ होर आ गया, फिर उस तो अगला एज इत्थे आ गया एज शी हैड होप्ड, अगला एज आ जिहड़ा वो इत्थे आ गया। बट जेकर आपां चाहिए इसनूं, इस सेंटेंस नूं आपां इस तरह भी बोल सकते हैं, रीटा डिडंट डू एज वैल एज शी हैड होप्ड, मतलब रीटा ने उन्ना वधिया नहीं किया, कोई काम है रीटा ने उन्ना वधिया नहीं किया जिन्ना वधिया उसनूं ये काम होण दी होप उम्मीद हैगी सी, भी मतलब उस तो उन्ना वधिया काम नहीं होया। बट आपां इत्थे विचाले ये चीज़ दसती कि जिहड़ा वो काम है वो काम की है, किस चीज़ नाल रिलेटेड है वो काम, मतलब कि एग्जाम दे विच, तां करके इत्थे है रीटा डिडंट डू, रीटा ने वधिया नहीं किया एज वैल, मतलब वधिया नहीं किया एज वैल इन द एग्जाम, एग्जाम दे विच एज शी हैड होप्ड, जिन्नी की उसनूं उम्मीद सी। कुल मिला के मतलब सीगा शी हैड होप्ड टू डू बैटर, मतलब उसनूं उम्मीद सी कि एग्जाम दे विच वो वधिया करेगी,
बट उस तो उन्ना वधिया नहीं होया। एक ये चीज़ तुसीं ने समझनी है, इस दे विच उलझना नहीं हैगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, यू कैन ऑल्सो से नॉट एज डैश एज, मतलब कि जिहड़ा ये वाला है नॉट सो डैश एज, यह नॉट एज दे सिमिलर है, मतलब इस दे बिल्कुल सिमिलर है, इस दे आपां सिमिलर कह सकते हैं। इक्को गलबात है इन्हां दी। किस तरह देखो, किस तरह एग्जाम्पल अपने कोल, इट इज नॉट वार्म, मतलब कि ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट वार्म। वार्म की हुंदा है गर्मी, मतलब कि अज गर्मी नहीं हैगी। इट इज नॉट वार्म, अज गर्मी नहीं हैगी, तो इसका मतलब की है अज गर्मी नहीं हैगी, कि ये कहने की कोशिश कर रही है अज थोड़ी ठंड है ना, अज थोड़ी ठंड है। बट परंतु बट इट इज नॉट सो कोल्ड एज यस्टरडे, पर कल जिन्नी ठंड नहीं हैगी, मतलब कि अज गर्मी नहीं हैगी, इसका मतलब अज ठंड है। बट परंतु इट इज नॉट सो कोल्ड एज यस्टरडे, पर कल जिन्नी ठंड नहीं हैगी, कल ज़्यादा ठंड थी, अज ठंड हैगी है बट ज़्यादा ठंड नहीं। देखो इत्थे आ गया नॉट सो कोल्ड एज, ये वाला आ गया नॉट सो, इत्थे डैश कोल्ड एज यस्टरडे। बट ये जिहड़ी गलबात है ये बिल्कुल इस दे सिमिलर होगी। जेकर आप चाहिए इस सेंटेंस दे विच आपां नॉट एज वाला भी आपां यूज़ कर सकते हैं, सो की जगह पर एज भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह भी कह सकते हैं, इट इज़ नॉट एज कोल्ड एज यस्टरडे, मतलब कल जिन्नी जिहड़ी ठंड है वो नहीं हैगी। सो ये सीगा नॉट सो एज, नॉट एज दे सिमिलर इक्वल, ये तुसीं ने याद रखना है। अगला पॉइंट देखो, आई होप कि तुहानूं समझ आ रही है, रिपीट करके, क्योंकि थोड़े पजल हो जाते हैं इस तरह के, जिहड़े बरीकियां जिहियां हुंदियां ने ना आपां दसणियां, तुसीं रिपीट करके सुनोगे तो तुहानूं समझ आ जाएंगे। अगला देखो, अगला पॉइंट की है, जिहड़ा लैस दैन है, लैस मतलब कि इत्थे डैश आ गई है ना, इत्थे कोई भी एडजैक्टिव कुछ भी हो सकता है, लैस फिर कोई एडजैक्टिव फिर दैन, इज सिमिलर टू, ये सिमिलर है किस दे, नॉट एज डैश एज, ये भी इस दे सिमिलर है, इस चीज़ दे, इस वाले दे, याद रखना है तुसीं, किस दे सिमिलर है, नॉट एज डैश एज दे सिमिलर है। इन्हां दोवां दा मतलब एक है, किस दे सिमिलर है, बट याद रखो नॉट एज दे है ना, नेगेटिव वाले दे सिमिलर है, नॉट एज डैश एज, लैस दैन दोनों का मतलब इक्को ही है। देखो किस तरह एग्जाम्पल देखो, आई स्पेंड लैस मनी दैन यू, ਇਹਦਾ मतलब की होया, कहता आई स्पेंड मैं खर्ची है ना, मैं खर्चा पर पैसा खर्चा, आई स्पेंड लैस मनी मैं घट पैसा खर्चा दैन यू तुहाडे नाल, कहने मतलब की कहता है भी तुसीं ने वध पैसे खर्चे मैं घट। देखो ये आ गया लैस इत्थे आ गया मनी विचाले ब्रैकेट दे विच जिथे खाली जगह, उदू बाद च दैन फिर यू, और इस तो अगे जेकर आप इसकी जगह पर लैस दैन वाले कंसैप्ट इसकी जगह पर आप नॉट एज का यूज़ भी कर सकते हैं। देखो किस तरह, आई डिड नॉट, ठीक है नॉट आ गया, आई डिड नॉट स्पेंड, ये वर्ब की फॉर्म आ गई, ठीक है ये नॉट आ गया, ये वर्ब की फॉर्म आ गई विच, आई डिड नॉट स्पेंड एज मच मनी एज यू, ਇਹਦਾ मतलब भी की होया, आई डिडंट स्पेंड मैं नहीं खर्ची एज मच मनी उन्ना पैसा एज यू जिन्ना कि तुसीं ने खर्चा है। बिल्कुल दोवां दा मतलब सेम है, इक्को ही है। आई स्पेंट इत्थे सैकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया है ना, आई स्पेंड लैस मनी दैन यू, आई डिडंट स्पेंड एज मच मनी एज यू, दोवां दा मतलब बिल्कुल एक है। बस तुसीं ये चीज़ याद रखनी है, बाकी तुसीं आ चीज़ मेन तुसीं ने ये याद रखना है फर्क इन्हां दे विच, ठीक है बाकी इन्हां नूं समझी जाओ। हुण अगे देखो लास्ट पॉइंट की है, वी ऑल्सो यूज एज कला एज की गल हो रही है, इत्थे नॉट की गल नहीं हो रही, ठीक है कला एज मतलब कि पॉजिटिव, बट नॉट सो एज। एक तो देखो आप उपर दस्सिया सी तुहानूं कि जिहड़ा नॉट सो एज है यह नॉट एज दे सिमिलर है, बिल्कुल बराबर है, परंतु आप एज की थां ते सो एज का यूज़ नहीं कर सकते इन पॉजिटिव सेंटेंस एंड इन क्वेश्चनस अते इंटैरोगेटिव सेंटेंस दे विच। जे तो नैगेटिव है इत्थे नॉट है ना, नॉट एज फिर तो आप इत्थे नॉट सो एज का यूज़ कर सकते हैं, नॉट सो एज का यूज़ कर सकते हैं। बट जेकर सिर्फ एज है पॉजिटिव है नैगेटिव नहीं हैगा, फिर आप सो एज का यूज़ नहीं कर सकते, आप सॉरी आप सो एज का यूज़ नहीं कर सकते, आप एज का यूज़ ही करांगे। और इंटैरोगेटिव है फिर भी आप एज का यूज़ करांगे, सो एज का यूज़ नहीं करांगे। देखो एग्जाम्पल, देयर इज
ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਫੂਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜ਼ ਮੱਚ ਐਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਜ਼ ਮੱਚ ਐਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਸੋ ਮੱਚ ਐਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋ ਮੱਚ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਸੈਂਡ ਮੀ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਪਲੀਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਜ਼ਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਆ ਇਸ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, 2 ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਜ਼। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਐਡਵਰਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਜ਼। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਟੌਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਟੌਲ ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਟੌਲਰ। ਟੌਲਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪੈरेटिव ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਬਾ, ਆਈ ਐਮ ਟੌਲ ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਟੌਲਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ, ਮੈਂ ਓਨਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਐਜ਼ ਟੌਲ as you। I am not as tall as you, बिल्कुल सेम मतलब हो गया। देखो ये कहता I am tall but you are taller, कहना मैं लम्मा पर तुसी ज़्यादा लम्बे हो। इत्थे भी देखो I am not as tall as you, मैं उन्ना लंबा नहीं हाँ जिन्ने कि तुसी लम्बे हो। सारे ही अपन इस तरह बनाने ने। अगला देखो सेकंड, माई सैलरी इज हाई, कहना जी मेरी सैलरी है वो हाई है, मेरी सैलरी बहुत है। बट योर्स इज हायर, पर तुहाडी हायर, पर तुहाडी मेरे तो ज़्यादा है, ठीक है। बट हुण अगे की कह रहे हैं, माई सैलरी इज नॉट, मेरी सैलरी नहीं है। हुण आपां की कहांगे, क्योंकि जिहड़ा बोल रहा है ना अगे मेन, वो अपने वालों इत्थे भी इस सेंटेंस दे विच भी उही कह रहे हैं। इत्थे इसने की कहा सी, कहना मेरी सैलरी ज़्यादा है पर तुहाडी सैलरी मेरे तो ज़्यादा है ना, मेरी सैलरी ज़्यादा है पर तुहाडी सैलरी उस तो भी ज़्यादा है। तो हुण आपां कह रहे हैं माई सैलरी इज नॉट as high as yours, मेरी सैलरी उन्नी नहीं हैगी जिन्नी कि तुहाडी है, ठीक है। बिल्कुल आसान ने, देखो जेकर समझे जान तो आसानी नाल बना सकते हो। थर्ड देखो, यू नो अ बिट अबाउट कार्स, तुसी कहंदे कारां दे बारे बहुत घट जानदे हो। बट आई नो मोर, पर मैं ज़्यादा जानदा। मोर मतलब कि मोर भी एक एडजैक्टिव की डिग्री है, जेकर तुहानूं पता होवे। बेस डिग्री होंदी है मच, सॉरी मच, कंपैरेटिव, मोर, सुपरलेटिव, मोस्ट। अलग तो भी एक डिग्री है मच, मोर, मोस्ट। कहना यू नो अ बिट अबाउट कार्स, तुसी कारां बारे घट जानदे हो। बट आई नो मोर, पर मैं ज़्यादा जानदा। हुण इत्थे ना अपन शुरुआत है जिहड़ी की करके दित्ती है, यू डोंट नो, इस दे बारे। हुण इस दे बारे की कहा इसने,
कि तुसीं घट जाणदे हो। देखो यू नो अ बिट अबाउट कार्स, तो कह रहा यू डोंट प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तुसीं नहीं जानते। यू डोंट इत्थे हैगा नो, यू डोंट नो क्योंकि वर्ब की फॉर्म तो आप लगावांगे, की कहने की गल कर रहा है। यू डोंट नो तुसीं कारां बारे उन्ना नहीं जानते जिन्ना कि मैं जानदा। यू डोंट नो एज मच। हुण देखो इत्थे आपां इस तरह भी कह सकते हैं, कई स्टूडेंट सोचणगे कि इस तरह कर दिंदे आ, यू डोंट नो एज मच एज मी, है ना। यू डोंट नो एज मच एज मी आई तो नहीं आएगा क्योंकि इत्थे जिहड़ा आपां ने कीता होया सबजैक्ट वर्ब ऑब्जैक्ट, इत्थे ऑब्जैक्टिव पार्ट है ना, तां करके मी आएगा, मी दा ऑब्जैक्टिव। जे कि तुहानूं एक्टिव पैसिव कीते ने तुहानूं पता आई दा मी बन जांदा। तो यू डोंट नो एज मच, जेकर कोई कहना इस तरह एज मच एज मी, ठीक है, देखो गल बनती है। बट आप सिर्फ ये सेंटेंस सैपरेट कर रहे हैं, ये सेंटेंस आप अलग तो बना रहे हैं। जेकर सिर्फ आप इन्ना कहांगे यू डोंट नो एज मच एज मी, तुसीं उन्ना नहीं जानते जिन्ना कि मैं जानदा। बट किस चीज़ के बारे नहीं जानते, आपां नूं वो चीज़ भी तो दसनी पैनी है ना, क्योंकि उपर कार की गल हो रही है, अबाउट कार्स, तो वह भी आप विच लगावांगे। तो इत्थे आपां वो लगा सकते हैं, यू डोंट नो एज मच अबाउट कार्स एज मी। इत्थे देखो ये अपना हुण सही हो गया। अगला फोर्थ, वी आर बिजी टूडे, असी अज कहते बिजी हाँ, बट वी वर बिजीयर जैसटरडे, पर कल असी ज़्यादा बिजी सी। हुण देखो इन्होंने कहा वी आर नॉट, अज की गल कर रहा है। हुण ये अज की गल कर रहा है, उपरले विच देखो अज ज़्यादा बिजी सी, कल ज़्यादा बिजी सी। उपरले विच की सी, कहना वी आर बिजी टूडे, अज असी बिजी हाँ पर कल असी ज़्यादा बिजी सी। इहदा मतलब ये कह रहा है वी आर नॉट, भी अज असी कल जिन्ने बिजी नहीं हाँ। तो यदा मतलब कहेगा वी आर नॉट एज बिजी टूडे एज यस्टरडे। इत्थे जेकर चलो इस सेंटेंस दे विच इत्थे तुसीं टुडे नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, इस सेंटेंस दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वी आर नॉट एज बिजी एज यस्टरडे, असी उन्ने बिजी नहीं हाँ, ठीक है, जिन्ने कल सीगे। तो इत्थे टुडे लगा दूंगे तो बैटर है, क्योंकि अज की गल हो रही है, आपां नूं थोड़ा क्लीयर हो जाएगा। वी आर नॉट एज बिजी टुडे एज यस्टरडे, कल जिन्ने असी बिजी नहीं हैगे। पंजवां, आई स्टिल फील बैड, कहना मैं हुण भी बुरा महसूस कर रहा, बैड फील कर रहा, बट आई फैल्ट अ लॉट वर्स अर्लीयर, पर पहला मैं ज़्यादा फील करता सीगा। मतलब कि ये कह रहा कि पहला मैं ज़्यादा बुरा फील करता सी, पर हुण मैं घट फील कर रहा, फील तो कर रहा, हुण मैं घट फील कर रहा। तो अगे शुरुआत दी है आई डोंट, मतलब प्रेजेंट की गल हो रही है, तो प्रेजेंट दे विच तां आपां घट फील कर रहे हैं थोड़ा। तो हुण आपां इत्थे कहांगे कि मैं उन्ना बुरा फील नहीं कर रहा, मैं उन्ना बुरा फील नहीं करता जिन्ना कि मैं पहला करता सी। तो आप कहेंगे आई डोंट फील एज बैड, आई डोंट फील एज बैड एज, हुण आप कल्ला अर्लीयर नहीं लिखांगे, आप ये नहीं कहांगे आई डोंट फील एज बैड एज अर्लीयर, मैं पहला जिन्ना बुरा फील नहीं करता। आप कहांगे कि जिन्ना मैं पहला बुरा फील करता सी उन्ना मैं बुरा फील हुण नहीं करता, मतलब कि बुरा फील करना फेल्ट। आई डोंट फील एज बैड एज आई फेल्ट अर्लीयर। देखो ये गल बनी ना, आई डोंट फील एज बैड एज आई फेल्ट अर्लीयर, जिन्ना मैं पहला बुरा फील करता सी उन्ना मैं हुण बुरा फील नहीं करता। छेवां, और नेबर्स हैव लिव्ड हेयर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਲਿਵਡ ਹੇਅਰ ਲੌਂਗਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਨੇਬਰਸ हैव नॉट, मतलब कि गवांढियों की गल कर रहे हैं। तो हम आप कहांगे साडे गवांढी इत्थे उन्ना लंबा समा नहीं रह ले, है ना, भी जिन्ना लंबा समा असी इत्थे रह रहे हैं। तो आप कहांगे आवर नेबरस हैव नॉट लिव्ड हेयर, क्योंकि जिथे की गल चल रही है आप लिख सकते हैं आवर नेबरस हैव नॉट लिव्ड हेयर एज लॉन्ग एज अस, मतलब कि साडे गवांढी इत्थे उन्ना लंबा समा नहीं रहे जिन्ना लंबा समा असी रहे। और नेबरस हैव नॉट लिव्ड
हेयर एज लॉन्ग एज अस, मतलब साढ़े जिन्ना लंबा समा इत्थे नहीं रहे। 7वां, आई वॉज अ लिटल नर्वस बिफोर द इंटरव्यू तो पहला कहना मैं थोड़ा नर्वस सीगा, बट यूजुअली आई एम अ लॉट मोर नर्वस, पर अक्सर मैं इस तो ज़्यादा नर्वस रहना। कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू के वेले कहना मैं घट नर्वस सीगा, अक्सर मैं उस तो ज़्यादा नर्वस रहना। हुण इन्होंने कहा आई वॉज नॉट, मतलब कि मैं नर्वस नहीं सी। हुण इंटरव्यू वाली गल दसनी है कि मैं उन्ना नर्वस नहीं सी जिन्ना मैं अक्सर रहना। बिल्कुल सिंपल है, आई वॉज नॉट एज नर्वस एज यूजुअल, भी जिन्ना मैं अक्सर नर्वस रहना उन्ना नर्वस मैं नहीं सी इंटरव्यू दे टाइम। सो देखो ये थोड़ा जा हो सकता है, देखो मैं मानता सारी ये जी यूनिट है थोड़ी पजलिंग हो सकती है ना, कंपैरिजन आप जो करते हैं ये सेंटेंस बनाने ने कन्फ्यूजन हो सकती है, बट इन्हों की प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस के नाल ही आउणगे। कुछ जिहड़ियां यूनिट्स ने इहो जिहियां ने जिन्हां दे विच सेंटेंसिस ने जिहड़े इहो जिहे ने हो सकता है कन्फ्यूजिंग होण, जिस तरह की इस एक्सरसाइज दे विच ने। मैनू भी लग रहा खुद कि इस यूनिट दे विच थोड़ी हैगे ने कन्फ्यूजनां थोड़ियां हैगियां ने। जेकर आप इहनूं कल्ली कल्ली नूं बिल्कुल डिफाइन करने ते आईए, कल्ला कल्ला समझा के अपनी वीडियो 2-3 घंटे की बन जानी है। सो इसलिए तुसी बार बार 1-2 बार देखो, तुहानूं अपने आप समझ जिहड़ा आउणा शुरू हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस दे नाल बिल्कुल तुहाडा जिहड़ी एक्सरसाइज है यूनिट है हल हो जाएगी। सो ये सी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट 1 एंड अगे अपनी इस यूनिट का सैकेंड पार्ट है जिहड़ा देखो वो आप करते हैं। इस दे विच आपां ने की करना है, राइट अ न्यू सेंटेंस विद द सेम मीनिंग। आपां ने नवां सेंटेंस लिखना है और मीनिंग है जिहड़ा सेम होना चाहिए। हालांकि मैं पहला तो बना दिते ने क्योंकि इस दे विच कोई समझाउण वाली एड्डी गल नहीं हैगी, सिर्फ ट्रांसलेशन है जिहड़ी वो तुहानूं आउणी जरूरी है। इन्हां ने सेंटेंस पहला कंप्लीट दिता आप बना के, और जो दूसरा सेंटेंस है वो थोड़ी जी उसकी शुरुआत करके इन्होंने छड्ड दिता है हर एक दे विच। इस तरह दूसरे दे विच देखो ये पहला सेंटेंस कंप्लीट है, दूसरा सिर्फ यू पा के छड्ड दिता है, अगे आपने कंप्लीट करना है। इस तरह थर्ड इत्थे तक सेंटेंस हो गया, अगला इन्होंने उरे तक लिख के छड्ड दिता है, अगला आपने कंप्लीट करना है। आपने करना की है, पहला पढ़ना है, पहले दी अपनी सेंस देखनी है, पंजाबी इन्होंने बनानी है पहले दी आपने कि की पंजाबी बन गई, और जो अगला आपने बनाना है उसका जो मीनिंग है सेम निकलना चाहिए, मीनिंग मतलब सेम निकलना चाहिए, बेशक घुमा फिरा के करिए। इस दे विच मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। जेकर इन्होंने दैन का यूज किया आप पहला इस दे विच दैन का, तो आप उधर एज डैश एज का यूज करांगे, 99% ये फॉर्मूला चलेगा। जेकर इन्होंने पहला तो एज वाला यूज किया तो आप उधर दैन वाला यूज करांगे। बाकी देखो पंजाबी तुहानूं समझ आउणी चाहिए है, ईजिली बन जाएगा। पहले दे विच देखो की कह रहे हैं, जैक इज यंगर दैन ही लुक्स। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि ਜਿਹੜਾ यैक है वो यंगर है, मतलब कि उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ छोटा है, दैन ही लुक्स जिन्ना वो दिखाई दिंदा है, मतलब कि जिन्ना वो दिखाई दे रहा है वो उस तो ज़्यादा छोटा है, मतलब कि देखने ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा बड़ा लगता है पर उस तो ज़्यादा छोटा है। तो देखो आप की कहा, जैक इज़ नॉट एज ओल्ड एज ही लुक्स, बिल्कुल सेम मीनिंग बन गया कि जैक उन्ना ओल्ड नहीं हैगा जिन्ना कि वो दिखाई दिंदा है। बिल्कुल देखो मीनिंग दोवां दा सेम है। अगला देखो सैकेंड, आई डिडंट स्पेंड एज मच मनी एज यू। पहला की कह रहे, कहना मैं उन्ने पैसे नहीं खर्चे जिन्ने की तुसी ने खर्चे ने। तो अगले दे विच यू तो इन्होंने स्टार्ट करता, हुण आपां उसनूं कहांगे यू, तो आपां कहता यू स्पेंट मोर मनी दैन मी, तुसी ने मेरे तो ज़्यादा पैसे खर्चे ने। देखो दोवां दा मीनिंग बिल्कुल सेम है। पहले दे विच इसने कहा कि मैं उन्ने पैसे नहीं खर्चे जिन्ने कि तुसी ने खर्चे ने, दूसरे दे विच कहता तुसी ने मेरे नालों ज़्यादा पैसे खर्चे ने। देखो मतलब दोनों का बिल्कुल सेम है। थर्ड, द स्टेशन वॉज नियरर दैन आई थॉट। कहना जो स्टेशन है वह नेड़े सीगा जिन्ना मैं सोच रहा सी, मतलब कि पहला ये सोच रहा सी कि स्टेशन ज़्यादा दूर है, पर स्टेशन कहना नहीं जिन्ना मैं सोच रहा सी स्टेशन दूर है, स्टेशन उस तो नेड़े है, स्टेशन उस तो मतलब दूर नहीं हैगा। और अगले दे विच आपां की कहता, द स्टेशन वॉज नॉट एज फार एज आई थॉट। कहना जो स्टेशन है वो उन्ना दूर नहीं सी जिन्ना कि मैं सोच रहा सी। मीनिंग बिल्कुल देखो दोवां दा सेम। चौथा, द मील डिडंट कॉस्ट एज मच एज आई एक्सैप्टेड। ठीक है, ये की कह रहा है कि जो मील है खाना जिहड़ा मतलब कि उन्ना कॉस्टली नहीं सीगा एज मच एज आई एक्सपैक्टेड, जिन्ना कि मैं उम्मीद कर रहा सी, उस तो मतलब कि सस्ता सीगा, महंगा नहीं सीगा। तो अगे देखो आप की कहा, द मील कॉस्ट
ਲੈਸ ਦੈਨ ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਆਈ ਗੋ ਆਊਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਘੱਟ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਈ ਗੋ ਆਊਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਨਿਕਲੂ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਡੋਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਗੋ ਆਊਟ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਕੈਰਨਜ਼ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਇਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਰਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੌਂਗ, ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼, ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੌਂਗ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੈਰਨ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਰਨ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੈਵ ਲੌਂਗਰ ਹੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਕੈਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੈਵ ਲੌਂਗਰ ਹੇਅਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੈਰਨ ਦੇ ਹੇਅਰ ਉਨੇ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕੈਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਆਈ ਨੋ ਦੈਮ ਬੈਟਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਦੈਨ ਯੂ ਡੂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਨੋ ਦੈਮ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਯੂ ਡੂ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੀਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਦੇਅਰ ਆਰ ਫਿਊਅਰ ਪੀਪਲ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟ ਦਿਸ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਦੈਨ ਐਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਨ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੇਅਰ ਆਰ ਨੋਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਐਟ ਦਿਸ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਅਰ ਆਰ ਨੋਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਐਟ ਦਿਸ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਨ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੈਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਵਾਲਾ, ਐਜ਼ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਜ਼। देयर आर नॉट एज मैनी पीपल एट दिस मीटिंग एज एट द लास्ट मीटिंग, बाकी सारा मीनिंग देखो बिल्कुल सेम है। सो मैं तुहानूं पहले ही कहा सी पजलिंग हो सकते हैं, पर तुहानूं सिर्फ इन्हां दी पंजाबी समझ आउणी चाहिदी है। जिहड़ी ये वाली यूनिट है इस दी तुसीं ने प्रैक्टिस वध तो वध करनी है, जेकर प्रैक्टिस करोगे फिर ही तुसीं एग्जाम दे विच ये वाले सेंटेंस ने जिहड़े इन्हां नूं बनाउण दे योग होवोगे। सो ये सी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट सैकेंड। एंड अगे आप गल करते हैं अपनी इस यूनिट के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट की। देखो थर्ड पार्ट के तो अपने की करना है, बिल्कुल ईजी है। वैसे इस तरह के जोड़े अपन सेंटेंस होंगे ने एग्जाम्स के विच, मैं तो पहला भी बहुत बार दस्या है कि इस तरह के जोड़े सेंटेंस ने अपन एग्जाम्स के विच नहीं आते, बट आप बहुत बार कर चुके हैं। सिर्फ तो मैं दस दिना करना की है। इस दे विच इन्होंने अपन कहा कि कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग एज, सिर्फ आपने ये वाला यूज़ करना है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਥਰਡ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ। ठीक है, तुसीं सेंस के मुताबिक इन्होंने लाई चलो, दोबारा फिर एज आएगा इस तरह। और उस तो बाद लास्ट वाले चार जिहड़े सेंटेंस ने उन्होंने विच सिर्फ तुसीं ने जस्ट एज लिखना है, बस जस्ट एज, फिर खाली जगह दे विच इन्हां दे विचों कोई भी आएगा फिर एज, इस तरह करना है। वैसे इन्नी कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये थर्ड, छड्डना है तो तुसीं छड्ड भी सकते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट है। फोर्थ दे विच की करना है, देखो राइट सेंटेंसेस यूजिंग द सेम एज। द सेम एज ये कंसैप्ट है जिहड़ा आपां ने इत्थे द सेम एज दा आपां ने यूज़ करना है। हुण स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, पहली गल तो सेम का आपां यूज़ उदों करते हैं जो दो चीज़ां एक समान होण, सेम होण। आपां ने स्ट्रक्चर यूज़ करना है, सब तो पहला सबजैक्ट जो कि इन्होंने ऑलरेडी आपां नूं दूसरे सेंटेंस दे विच दे रखे। उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब जेकर लगेगी तां लोड़ होवे। उस तो बाद द सेम का यूज़ करना है, आपां ने द सेम का यूज़ करना है। फिर ये खाली जगह इत्थे जिस दे बारे गल हो रही है वो आपां देखो जो बनावांगे तुहानूं समझावांगे। उस तो बाद एज का यूज़ करना है।
द सेम का यूज हो गया, फिर प्लस जो जिस बारे गल हो रही है वो हो गया, फिर एज, फिर प्लस ऑब्जेक्ट भी इन्होंने आपां नूं दे रखे है। बिल्कुल ईजी है, देखो एक बनावांगे तुहानूं पता चल जाएगा। पहला देखो, डेविड एंड जेम्स आर बोथ 22 ईयर्स ओल्ड। डेविड अते जेम्स ने ਜਿਹੜੇ दोनों ही 22 साल ਦੇ ਨੇ। देखो सेम एज होगी ना उन्होंने, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ द सेम वाला। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, डेविड ਇਹਨਾਂ ਨੇ देता सब्जेक्ट देता, जेम्स मतलब कि ऑब्जेक्ट देता, विच रह गया हेल्पिंग वर्ब, तो डेविड सिंगुलर है इज, डेविड इज द सेम आएगा। उस तो बाद डेविड इज द सेम, द सेम लिखता। इत्थे हुण गल किस चीज़ की हो रही है, ये 22 साल के ने, मतलब कि इन्हां दी एज है जिहड़ी वो सेम है। सेम आपां तो यही देखना ना, सेम किहड़ी चीज़ है इन्हां दे विचकार, एज इन्हां दी सेम है, तो कहांगे डेविड इज द सेम एज एज, दोबारा फिर एज आ गया ना, उसका ऑब्जेक्ट है जेम्स। इसी तरह देखो सैकेंड, यू एंड आई कहना तुसी ते मैं बोथ हैव डार्क ब्राउन हेयर, अपने दोनों के कहना डार्क ब्राउन हेयर ने, तो यह मतलब इन्होंने दोवां दी जिहड़ी सेम हो गई है ना, इन्होंने दोवां दा सेम जिहड़े बालों के कलर ने, इत्थे गल हो रही है बालों के कलर की। देखो ब्राउन डार्क हेयर मतलब बालों के कलर की गल हो रही है, वो सेम ने। सब्जेक्ट है योर हेयर, ठीक है, योर हेयर के नाल आपां की लावांगे इज, योर हेयर इज, उस तो बाद द सेम, योर हेयर इज द सेम। हुण द सेम की है, बालों का कलर, द सेम कलर एज माइन, कहना जिस तरह का मेरा कलर है तुहाडे बालों के कलर भी सेम उस तरह। थर्ड देखो, आई अराइव्ड एट 10:25, कहना मैं 10:25 पर पहुँच गया, एंड सो डिड यू, अते तुसीं भी 10:25 मतलब कि इन्हां दी टाइमिंग, इत्थे गल हो रही टाइम की, इन्हां टाइमिंग है जिहड़ी वो सेम है। अगे देखो कहना आई अराइव्ड, ये आ गया, आई अराइव्ड किन्ने बजे पहुंचिया, टाइम की गल हो रही है, आप एट का यूज कर सकते हैं। आई अराइव्ड एट द सेम, देखो इत्थे टाइम आ गया, इत्थे आप टाइम आ गया, टाइम एज यू, बिल्कुल आसान है। आई अराइव्ड एट द सेम टाइम एज यू। अगला, माई बर्थडे इज मतलब 5 अप्रैल, मेरा बर्थडे जेहड़ा 5 अप्रैल नूं है, ठीक है। इट्स टॉम्स बर्थडे टू, मतलब टॉम का भी बर्थडे 5 अप्रैल नूं है, तो माई बर्थडे ते टॉम्स अगे इन्होंने ऑब्जेक्ट देता, विचाले की रह गया, माई बर्थडे इज, है ना, माई बर्थडे इज द सेम, द सेम। हुण इत्थे तुसीं कुछ भी कह सकते हो, माई बर्थडे इज द सेम डे भी कह सकते हो, माई बर्थडे इज द सेम डे, डेट भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। माई बर्थडे इज द सेम डेट, है ना, माई बर्थडे इज द सेम डे एज जेम्स, मेरा बर्थडे भी उस दिन है जिस दिन जेम्स का। बिल्कुल ईजी है, ये वाला वैसे इंपॉर्टेंट है, तुसीं इसनूं कर सकते हो, बिल्कुल है भी आसान। सो ये सी अपनी इस यूनिट के 3rd और 4th जिहड़ा अपना पार्ट, एंड अगे अपनी इस यूनिट का लास्ट पार्ट आप 5th पार्ट करते हैं। बिल्कुल ईजी है तो इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स के इन्हां विचों सेंटेंस जिहड़ा वो आउण दी संभावना हैगी है। इस दे विच आपने करना की है, कंप्लीट द सेंटेंसेस, सेंटेंस कंप्लीट करने ने, अगे देखो ब्लैंक्स ने, और कंप्लीट किवें करने ने, विद, दैन और एज, मतलब या तो आप दैन वाला फार्मूला यूज करना है या फिर एज वाला फार्मूला यूज करना है। मतलब कि एज वाला उस तरह होएगा जिस तरह आप बोलते हैं एज डैश एज, ए वाला, और दैन का होएगा, दैन लगा के अगे कोई भी नाउन आएगा जिस दे नाल तुलना करते हैं, जिस तरह आप कहने ही इज़ मोर हैंडसम दैन मी दैन यू। इस तरह जो पढ़ोगे अपने आप आपको पता चलेगा कि आप दैन का यूज़ करना है या फिर एज वाला फार्मूला का यूज़ करना है, ठीक है। देखो जिवें फर्स्ट वाला, आई कांट रीच एज हाई एज यू, कहना मैं उन्ना उच्चे नहीं पहुँच सकता जिन्ना उच्चे तुसी पहुँच सकते हो। क्यों नहीं पहुँच सकता, यू आर टॉलर, क्योंकि तुसी लंबे हो, यू आर टॉलर दैन, किस दे नालों लंबे हो, मेरे नालों, दैन मी, सिंपल है ना, क्योंकि तुसी मेरे नालों लंबे हो। ऑब्वियस है, ये कह रहा है किसी को, कहना मैं उन्ना उच्चे नहीं पहुँच सकता जिन्ना उच्चे तुसी पहुँच सकते हो, क्योंकि तुसी मेरे नालों लंबे हो, यू आर टॉलर दैन मी। अगला सेकंड, ही डजंट नो मच, मतलब एक बंदा कह रहा है, कहता ही डजंट नो मच, कहता वो ज़्यादा नहीं जानता, उसनों ज़्यादा नहीं पता। आई नो मोर, मैं ज़्यादा जानता, मतलब कि ऑब्वियस है, ये कह रहा है कि वो ज़्यादा नहीं जानता, मैं उस नालों ज़्यादा जानता, उस नालों। आई नो मोर दैन, किस नालों, ही सीगा तो इत्थे हिम आएगा, दैन हिम।
थर्ड, आई डोंट वर्क पर्टिकुलरली हार्ड, कहना सिर्फ मैं ही हार्ड काम नहीं करता, मतलब कि सख्त मेहनत या सख्त काम सिर्फ कला मैं ही नहीं करता, मोस्ट पीपल वर्क एज हार्ड, कहना होर भी बहुत सारे लोग ने जेडे कि देखो एज वाला आ गया, मोस्ट पीपल वर्क एज हार्ड एज मी, भी होर भी जेडे लोग ने जेडे मेरे जिन्ना हार्ड काम करते हैं। चौथा, वी वर वेरी सरप्राइज्ड, असी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड आ जो होए असी है। नोबडी वाज मोर सरप्राइज्ड, होर कोई भी ज़्यादा सरप्राइज नहीं होया, मतलब साडे तो बिल्कुल ईजी है। दैन इत्थे की यार वी, तो इत्थे आजू अस, दैन अस, नोबडी वाज मोर सरप्राइज्ड दैन अस। पंजवां, शी इज़ नॉट अ वेरी गुड प्लेयर, वो बहुत वधिया प्लेयर नहीं है। आई एम अ बैटर प्लेयर, मैं ज़्यादा वधिया प्लेयर हाँ, मतलब कि कहने की कोशिश कर रहे उस नालों दैन हर, क्योंकि लड़की है, शी है। दे हैव बीन वेरी लकी, वो बहुत ज़्यादा लकी ने, दे हैव बीन वेरी लकी। आई विश, मैं भी विश करदा, वी वर एज लकी, देखो एज वाला आ गया, एज लकी एज, कहना मैं भी उन्ना जिन्ना लकी हुंदा, मतलब कि दे है तो दैम। आई विश वी वर एज लकी एज दैम, असी भी उन्ना जिन्ने लकी होंगे। बिल्कुल देखो ईजी है, आई होप कि तुम ये तो कर पाओगे। सो देखो थोड़ी पजल हो सकती है, पजलिंग हो सकती है अपनी जी यूनिट है, बट फिर भी जेकर तुम प्रैक्टिस करोगे तो आराम नाल तुहाडे समझ आएगी। सो ये सी अपनी यूनिट नंबर 107। सो जेकर वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करो, और जेकर तुम चैनल पर नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।